हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था राजनीतिक आंदोलन, जिसमें अपने असहयोग आंदोलन कंप्लीट कर चुके थे। इसी कड़ी में आज हमें शुरू करना है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन क्या था, इसका क्या कार्य था, कब इसका गठन किया गया और कब ये भारत पहुंचा, इससे संबंधित अपने इसमें बातें करेंगे। तो सबसे पहले है भी इसका गठन क्यों किया गया था। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया था। देखो बच्चों हुआ क्या, तो इस कमीशन का गठन कब किया गया था, 1927 में। 1927 में क्या किया गया, इसका गठन किया गया। किस लिए किया गया, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करने के लिए। किस लिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करने के लिए इस साइमन कमीशन का गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में किया गया। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो सर जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगर इस कमीशन की बात करें बच्चों, तो इस कमीशन में 7 सदस्य थे। कितने थे, 7 सदस्य थे, और सातों के सातों ही कौन थे, अंग्रेज थे। भी एक भी भारतीय सदस्य इसमें शामिल नहीं था। इसी कारण जब ये कमीशन भारत सरकार अधिनियम 1919 के कार्यों की समीक्षा करने के लिए भारत पहुंचता है, तो इसका भरपूर विरोध होता है। अब अगर बात करें भी ये भारत कब पहुंचा, तो 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन बम्बई में पहुंचा। कब, 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन बम्बई पहुंचा। तो इसका ज़बरदस्त विरोध किया गया। तो भारत में सर्वप्रथम ये कमीशन कब आता है, तो 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन भारत में आता है। और कहाँ आया, तो बम्बई पहुंचता है। देखो इस कमीशन के गठन का उद्देश्य क्या था, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करना। इसका गठन कब किया गया, तो 1927 में किया गया। किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया, तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। कितने सदस्य थे इसमें, तो इसमें 7 सदस्य थे, और सातों ही कौन थे, अंग्रेज थे। और 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन बम्बई पहुंचता है, तो इसका ज़बरदस्त विरोध किया गया। लाहौर में भी इसका विरोध हुआ। लाहौर में इसका विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया। यानी कि लाहौर में विरोध करने वालों का नेता कौन था, लाला लाजपत राय, जो गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल, उनमें से लाल यानी कि लाला लाजपत राय। इन्हीं के नेतृत्व में लाहौर में इसके विरोध का जो कार्य है वह किया गया। विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने अंधाधुंध लाठियों की वर्षा की। देखो जब लाहौर में इसका विरोध हो रहा था, तो इस विरोध को रोकने के लिए पुलिस ने लोगों पर अंधाधुंध लाठियों की वर्षा कर दी, जिसमें लाला लाजपत राय के सीने में चोटें आई। अब इस जो लाठीचार्ज किया गया पुलिस के द्वारा, इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय के सीने पर चोटें आ गई, जिसके कारण 1 महीने बाद लाला लाजपत राय का देहांत हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। और 1930 में इस कमीशन की रिपोर्ट आती है, जिसमें कहीं भी औपनिवेशिक स्वराज्य की बात नहीं कही गई थी। यानी कि अगर बात करें अपने कांग्रेस की या भारतीय लोगों की मांग क्या थी, भी औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किया जाए। लेकिन इस साइमन कमीशन में कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई थी कि भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित किया जाएगा। तो देखो बच्चों आज अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है, साइमन कमीशन। गठन कब हुआ, 1927 में। किस उद्देश्य के लिए, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करने के लिए। इसका अध्यक्ष कौन था, तो सर जॉन साइमन इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें 7 सदस्य थे, और सातों ही कौन थे, अंग्रेज थे। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं होना इस विरोध का प्रमुख कारण भी बनता है। अगर अंग्रेजी सरकार द्वारा इसमें एक भी भारतीय सदस्य को रखा जाता, तो भारत में इसका इतना ज़बरदस्त जो विरोध है वह कभी नहीं होता। लाहौर में इस कमीशन की बात करें, तो लाहौर में इसका विरोध किसके नेतृत्व में किया गया, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया। विरोध कर रहे लोगों पर जब पुलिस ने अंधाधुंध लाठियों की वर्षा की,
उनमें से कुछ एक लाठियाँ किसके लग गई? लाला लाजपत राय की लगी और उनके सीने पर चोटें आईं, जिनसे 1 महीने बाद उनका देहांत हो गया। और इस कमीशन की रिपोर्ट की बात करें तो इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत की। कब प्रस्तुत की? 1930 में, या आपने कह सकते हैं 1930 में इस कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसमें कहीं भी औपनिवेशिक स्वराज्य की बात नहीं कही गई थी। तो बच्चों आज हमारा टॉपिक जो है साइमन कमीशन वह कंप्लीट हुआ। आप इसे लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।